हाँ भाई, तो आज का जो टॉपिक है ना, टॉपिक ध्यान देना बेटा। अ, याद है, ये अपन ने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था। टॉपिक का नाम था चेंज, स्ट्रैटेजिक चेंज। जब आप इसका रिवीजन करोगे ना, इसके जस्ट बाद ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का भी करना है, दोनों सिमिलर से होते हैं। ये टॉपिक हमने पढ़ा था स्ट्रैटेजिक चेंज। सर स्ट्रैटेजीज तो चेंज होती रहती है, एनवायरमेंट डायनामिक है, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बदलते रहनी पड़ती है ना। तो स्ट्रैटेजिक चेंज तो करते रहना पड़ता है। और मैंने क्या सिखाया था आपको, चेंज करना आसान होता नहीं है, क्योंकि लोग इजीली इजीली उसे अडॉप्ट नहीं करते, बिकॉज दे आर टू मच कंफर्टेबल विद द ओल्ड थिंग्स। सही बात है, पुरानी वाली चीजों से कंफर्टेबल हो चुके हैं, उनको बदलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने कई तरीके पढ़े, दो टॉपिक्स पढ़े थे, स्टेप्स फॉर इनिशिएटिंग द चेंज और एक कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज। याद आ गया? अब वो तो ये किस चेंज के बारे में बोल रहा है? सर कोई भी चेंज, सारे आ गए इसमें। ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करते रहना पड़ता है, कभी टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, कभी कोई और चीज में चेंज करना है, चेंज होता रहता है। लेकिन आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल चेंज। सर आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना। मान लो अभी कोई टीचिंग में कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, अब अनिल सर हमको बोले बोले बोला अभिषेक जी आपको नई वाली टेक्नोलॉजी है, वो सीखनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो करना ही पड़ता है यार, नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको अडॉप्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अपन अब हम नॉर्मली जो एम्प्लॉइज है वो क्या दिखाते हैं? रेजिस्टेंस। बोला सर ये सेट हो रखा है, अब नई चीजें, फिर अब किस जमाना कैसे सीखे, बड़ा मुश्किल होता है। सही बात है। सो पीपल ऑलवेज शो रेजिस्टेंस। तो आप उनको कैसे उनको मोटिवेट करोगे, कैसे उनसे चेंज करवाओगे? ये आसान काम नहीं होता। ये भी आपको टैलेंट सीखना पड़ेगा। आपको मालिक बनने के लिए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, समझ रहे हो? नौकर बनने के लिए तो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ही, ये मालिक बनाएगा। याद रखना, इसका काम कब आता है जीवन में? जब आप सीए बने हुए 12-13 साल हो जाएंगे ना आपको, जब आप ऊपर के लेवल पे पहुंचोगे तब तब आपको ये रोल्स काम करने पड़ते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तब तक तो आप ये फंक्शनल काम करोगे। हाँ भाई, ये ऑडिट रिपोर्ट बना दो, ये टैक्स कंसल्टेशन, ये सारी चीजें करोगे आप। लेकिन जब बड़े हो जाओगे, प्रमोशन हो के तब आपका ये काम होता है। आगे बात समझ में? तो इसीलिए डिजिटल चेंज कराना आपको, भाई आप मालिक हो, कैसे कराओगे? तो कैसे कराओगे उसके लिए तरीके हैं, समझ गए? 1980 की कुछ बात है। हमारे एक नाना थे, मतलब मम्मी के कजन, वो नाना है ना, उनके पिताजी के वो कजन्स। तो उनकी वो यही जयपुर में थे, ही वॉज इन अ बैंक। 80 के दशक में कंप्यूटर कंप्यूटर आया हमारे देश में, है ना। तो उनके लास्ट के कुछ 4-5 साल बचे थे रिटायरमेंट के, ठीक है, 4-5 ही बचे थे। अब कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर सिखाने उस जमाने में छोड़ो, मैं भी जब छोटा था स्कूल में था, तो उस टाइम पे मतलब फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास की बात कर रहा हूँ, तब हमारे स्कूल में भी जो कंप्यूटर्स के टीचर होते थे ना, साउथ इंडियन होते थे। क्योंकि सब कुछ आईटी टेक्नोलॉजी साउथ इंडियन ही बेटा, पढ़े लिखे तो अपने राजस्थान वाले तो जलेबी बनाते हैं। समझे? उस जमाने में और क्या, उस जमाने में अपने यहाँ पे कहाँ आईटी टेक्नोलॉजी, आपको पहले की देख लेना, पता करना आप। सब कुछ आईटी टेक्नोलॉजी साउथ इंडियंस, पूरा इंडस्ट्री उन्हीं की है, आईटी आईटी इंडस्ट्री है उनकी। हैदराबाद इज द मेन हब, हैदराबाद बैंगलोर ये आईटी हब है, और आज से नहीं है, पहले से है। तो वो साउथ इंडियन पढ़ाने आते थे, तो मैं उसी की बात बता रहा हूँ। तो हमारे नाना जी के टाइम पे क्या हुआ, बैंक्स वगैरह में भी कंप्यूटर कंप्यूटर धीरे धीरे आने लगा। सो सरकार ने, गवर्नमेंट बैंक में थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ वहां से भेजे ये आईटी डिपार्टमेंट वाले सिखाने के लिए, साउथ इंडियंस को भेजा यहाँ पे। अब हमारे नाना मतलब भाई ऑलमोस्ट 6 फीट, ठीक है, मूछे बड़ी बड़ी, और मूछे इतनी फेमस भाई साहब, और मतलब दबंग आदमी, मतलब उनके एरिया में तो मतलब बहुत गजब के दबंग है, मतलब पर्सनैलिटी बहुत शानदार उनकी पर्सनैलिटी थी, कि कोई भी देख के बड़ा पागल हो जाए, ऐसी पर्सनैलिटी। समझ रहे हो? जैसे अ मैन शुड बी, वैसी पर्सनैलिटी थी उनकी, ठीक है। सो अब सोचो, कल के नौजवान लड़के मेरे नाना को कंप्यूटर सिखाएंगे। ऐसा मेरे नाना कह रहे थे, बोले कल के बच्चे ये हमको सिखा रहे हैं, समझ रहे हो, ये ज्यादा सिखाएंगे क्या? तो मतलब वो ही वॉज नॉट एबल टू
अडेप्ट द चेंज, ही वॉज रिलक्टेंट डिजिटल चेंज पे जाना, समझ रहे हो, क्योंकि आप पुराने तौर तरीकों से कंफर्टेबल हो, लेकिन अगर आपको कोई नए नई चीजें सीखने के लिए पुश करे तो हमेशा अंदर से आता नहीं है ना वो, तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि ये कैसे आप एम्प्लॉय से कराओगे, क्योंकि डिजिटल चेंजेस तो आते रहेंगे और अब आजकल तो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो आपको ये लोगों से अडॉप्ट करवाना आना चाहिए। आप नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे आप, आपका राइवल तो अडॉप्ट कर लेगा, आप नहीं कर पाए तो यू विल नॉट गेट द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, ही विल गेट द कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो चीजें तो बदलती हैं सर, डिजिटल चेंजेस आते हैं, तो कैसे इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू मैनेज द चेंज, कैसे आप वो चेंज को मैनेज करोगे, कैसे लोगों को मोटिवेट करोगे टू एक्सेप्ट द चेंज, न्यू थिंग्स, नई चीजें सीखने के लिए। तो ये एक पूरी एक कला है, एक आर्ट है, तो ये सिखाई जाती है इधर कि कैसे आपको ये टिप्स दिए जा रहे हैं कि कैसे करवाओगे। समझ में आ गया, जब तुम मालिक बन जाओगे, कॉर्पोरेट लेवल में आ जाओगे, तो कैसे चेंज करवाओगे लोगों से। तो सुनिएगा, उसी के लिए टॉपिक है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, बदलाव। तो सर ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्वियसली नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगा ही होएगा, तो आपको वो करवाना आना चाहिए। तो व्हाट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? It is using the digital technologies to improve the company procedures, goods और services। क्या होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? जब भी हम अपने काम में, प्रोसीजर्स में, प्रोडक्ट्स में, सर्विसेज में किसका उपयोग करते हैं, किसको यूज करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, काय में, अपने गुड्स बनाने में, सर्विसेज में, अपने कंपनी के प्रोसीजर्स में, उसको ऑपरेट करने में, जब हम किसका उपयोग करते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो इसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, और इसको करवाने के लिए क्या आना चाहिए आपको, चेंज मैनेजमेंट आना चाहिए, चेंज को मैनेज करना आना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू प्लान, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट दीज चेंजेस। तो आपको बहुत मदद करता है, अगर आपने ये गुण सीख लिए चेंज मैनेजमेंट वाले, तो ये आपको मदद करेगा काय में, चेंज को प्लान करने में, प्रिपेयर करने में और उसे एग्जीक्यूट करने में, लोगों से चेंज को एग्जीक्यूट करवाने में। क्लियर है? और आपके आगे जो भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह आएंगी उनको रिमूव करने में, उनको ओवरकम करने में, एंड मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न्स। तो कौन मदद करेगा बेटा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो होते ही रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी आती ही रहेगी और आपको उसे यूज करना ही पड़ेगा, और करने के लिए आपको कौन मदद करेगा, चेंज मैनेजमेंट आपको सीखना चाहिए। तो ये आपको मदद करता है सर काय में, टू प्लान एंड प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट द चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, नए बदलाव को उसमें करवाने में मदद करता है, और काय में मदद करता है, जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी उसमें बदलाव को करवाने में, भाई क्योंकि ऑब्स्टिकल्स तो आएंगी, लोग तो रिलक्टेंस से दिखाएंगे, रेजिस्टेंस दिखाएंगे, तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी उनको रिमूव करने में, ओवरकम करने में ये मदद करता है चेंज मैनेजमेंट, और हमें रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने में भी मदद करता है। लिख देना भाई, ठीक। इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू ओवरकम द चैलेंजेस एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, सक्सेस, जो भी, ठीक है। चलो भाई, अब चेंज मैनेजमेंट में 4 एलिमेंट्स होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा ना हल्का सा फास्ट कराऊंगा और आप भी इसको फास्ट ही करना, अदरवाइज यू विल वेस्ट लॉट ऑफ टाइम। समझ में आ गई मेरी बात? ये क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये सिमिलर से टॉपिक से सारे, समझ गए? तो ये जल्दी जल्दी पढ़ना है ना, ऐसा। देखो भाई, चेंज मैनेजमेंट में 4 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं चेंज को करवाने के लिए, 4 एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1, सर पहले तो आप क्या करो, जो बदलाव आप कराना चाहते हो उसके पहले गोल्स तो डिफाइन कर लो कि आप क्या करवाना चाहते हो। यू शुड डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, आप क्या करवाना चाहते हो पहले खुद तो डिफाइन कर लो उसको, सही है। दूसरी बात, उसके लिए क्या बनाओ, एक रोड मैप, एक भाई कागज लेके बैठो कि कैसे उस चेंज को करवाओगे आप, एक रोड मैप बनाओ, समझ लो कि पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, समझ लो, एक रोड मैप बनाओ। ठीक है, सो क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर चेंज, उसमें क्या लिखो, द स्टेप्स नीडेड टू रीच द डिजायर्ड स्टेट, कि कैसे हमें, देखो आज हम ये टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं, लेकिन हमें इनसे नई टेक्नोलॉजी यूज करवानी है, तो कैसे हम वहां तक पहुंचेंगे, समझ गए? अभी हम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे हैं, हमें जाना है न्यू टेक्नोलॉजी पे, कैसे हम यहां पहुंचेंगे, तो इसका एक रोड मैप बनाओ।
इसमें वो स्टेप्स वगैरह लगाओ कि अच्छा पहले ये करवाऊंगा, फिर ये करवाऊंगा, फिर ये कराऊंगा, धीरे धीरे होता है ना। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? फिर तीसरा काम क्या होता है? ओ बीच का तो रह ही गया। असेसिंग द करंट स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई पहले ये देखना कि अभी हम कहाँ हैं, अभी हमारी करंट स्टेट क्या है, ठीक है, और उन गैप्स का पता करना, ठीक है। सो पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या होता है? करंट स्टेट का असेसमेंट करना कि अभी हमारी करंट स्टेट कैसी है, मतलब अभी ये किस मूड में है। भाई साहब बुरे मूड में और उस समय चेंज करवाया तो लेबर टर्नओवर छोड़ के भाग जाएंगे, होता है। भाई सही समय का समय हो गया, उनका करंट स्टेट हो गया, ये भी तो देखना जरूरी है। किसी आदमी को देखो क्या है, जब वो खुश हो तब उससे कोई काम करवाया जा सकता है। देखो आप कोई आदमी खुश है, समझ रहे हो, और अच्छा है ना, वो क्या बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तब तो आप किसी को गाली भी दे दोगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन बेटा किसी का मूड खराब हो और तब आपने पुश कर दिया तो भाई साहब छोड़ के भाग जाएगा सब। तो अभी वो किस सिचुएशन में, ये तो देख लो पहले। तो एनवायरनमेंट जो है आपका, ऑर्गेनाइजेशन, उसका करंट स्टेट अभी क्या है, वो पहले असेसमेंट कर लो चेंज करवाने से पहले, सही है कि नहीं है। फिर क्या कर लो? तीसरा, रोड मैप बनाओ सर, कैसे चेंज को आप एग्जीक्यूट करोगे, कि पहले ये करेंगे स्टेप, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके ही तो करोगे। एक साथ सीधे इंप्लीमेंट कर दिया तो भाई साहब बहुत तगड़े रिएक्शंस आते हैं फिर। और लास्ट पॉइंट, फिर क्या करेंगे? रोड मैप बनाने के बाद उसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो चार हो गए ना एलिमेंट्स। पहला क्या है? पहले तो सर जो चेंज आप करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करो। डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, असेसमेंट ऑफ द करंट स्टेट। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? करंट स्टेट का असेसमेंट करो, आइडेंटिफाई द गैप्स, क्योंकि आप उन गैप्स को पता करो कि यार ये मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, समझ रहे हो। फिर तीसरा क्या है? रोड मैप बनाओ, उसका कागज लेके बैठो कि कैसे आप चेंज को मैनेज करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? कैसे आप डिजायर्ड स्टेट तक पहुंचोगे, बना लेना। वो यहां अभी यहां हो, करंट स्टेट, डिजायर्ड स्टेट पे कैसे पहुंचोगे, रास्ता, वो रोड मैप बनाओ। और लास्ट क्या है? उस रोड मैप को इंप्लीमेंट करो। आगे बात समझ में? ऐसे पढ़ना है इसको। आगे बढ़ते हैं, सेम सेम सी बातें होगी अभी रिपीट। सर हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? चेंज मैनेजमेंट कैसे काम करता है? तो यार देखो, चेंज मैनेजमेंट सबको आना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज, एक लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, अभी आगे भी आएगी और बहुत मेरी फेवरेट लाइन है। आप भी अपने जीवन में इसको लिख के रख लो अपनी डायरी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? चेंज, आप ऐसा समझो, चेंज जो होता है ना, चेंज, चेंज को हमेशा एक नॉर्म की तरह समझो। नॉर्म समझे? चेंज इज अ नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन। एक लाइन है, चेंज क्या है? चेंज इज अ नॉर्म। नॉर्म मींस नॉर्मल, शॉर्ट फॉर्म होता है नॉर्मल का। तो चेंज आपकी लाइफ का क्या है? नॉर्मल बात है, एक्सेप्शन नहीं है कि कभी कभार होता है। तो जिस दिन आप ये समझ लोगे ना कि चेंज होना तो आम बात है सर, चेंज होना कभी कभार नहीं होता है सर, चेंज तो आम बात है, कब जब भी बोलो चेंज कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? और आपके जमाने में तो और ज्यादा ये बात लागू होती है। पहले के जमाने में चीजें कैसी थी? स्टेबल, समझ रहे हो, चाहे आपका घर कह लो, परिवार कह लो, प्रोफेशन कह लो, दीज वर लिटिल बिट, देयर वाज स्टेबिलिटी इन दैट। बट इन टुडेज लाइफ देयर इज नो स्टेबिलिटी, ना घर में, ना परिवार में, ना रिश्तों में, ना काम में, कहीं स्टेबिलिटी है नहीं। तो आपको तो ये ज्यादा समझना चाहिए कि चेंज क्या है। चेंज इज अ नॉर्म, बदलाव करने की एबिलिटी डेवलप कर लो। चेंज एक बहुत नॉर्मल बात है, ऐसा माइंड में, दिमाग में सेट कर लो कि चेंज तो हर रोज करना पड़ सकता है और करने के लिए रेडी रहो। चेंज इज अ नॉर्मल थिंग, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन। और यही बात आप एम्प्लॉयज को भी आपको क्या करानी चाहिए? बिलीव करवा दो उनको, उनको ये विश्वास दिला दो कि भैया आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, यहां तो एनवायरमेंट रोज रोज बदलेगा, कोई भी चीज से आप इतना कंफर्टेबल क्यों हो रहे हो, बदलाव तो करना पड़ेगा। कोई नए, भाई कस्टमर को नई चीज चाहिए तो सीखो नई चीज, आया ना? कस्टमर को नए पैटर्न्स चाहिए तो बनाओ नए पैटर्न्स, तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से थोड़ी खरीदेगा कस्टमर। So change, believe, try to make them believe this thing that change is not a exception, it is a norm, it is a normal thing। और यही आप भी अपने जीवन में लगा लो, कभी भी चेंज करने के लिए रेडी रहो हमेशा। चेंज रेडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड भी आएगा। ऑर्गेनाइजेशन आज के समय में चेंज रेडी होनी चाहिए।
एवरी, और दे मस्ट बी एक्साइटेड अंदर से, नॉट एज अ बैड थिंग, मतलब होता ना बुरे मूड की तरह लेते ना, नेगेटिव की तरह नहीं लेना है, पॉजिटिव की तरह लो। ऑलवेज बी एक्साइटेड टू डू समथिंग न्यू। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, समझ रहे हो? डोंट टेक इट एज कि अरे कोई आपसे पुश कर रहा है कोई, है ना, ऐसा मत समझो उसको, एक अच्छी बात समझो। क्लियर है क्या? जितना सीखोगे, जितना चेंजेस, उतना बहुत बढ़िया मामला है। क्यों? चार्ल्स डार्विन क्या कहा था उसने? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो एनवायरमेंट के हिसाब से खुद को चेंज कर लेगा वही सर्वाइव कर पाएगा इस दुनिया, नहीं तो और कोई तो नहीं कर पाएगा। आई कि नहीं है बस? नहीं तो मोदी जी तो 60-65 साल के हो लिए थे, क्या जरूरत है मार्केटिंग करने की? ऐसे लोग जनरली क्या सोचते हैं, अरे हम तो पुराने तौर तरीकों से चलेंगे, लेकिन वो चला क्या? नहीं। क्या किया उन्होंने? मार्केटिंग। पहला चुनाव कैसे जीते थे? मार्केटिंग से। दूसरा कैसे जीते? मार्केटिंग से। तीसरा कैसे जीते? मार्केटिंग से। उनको उनको पता है सोशल मीडिया की ताकत, पता लगी, समझ में आया, जल्दी उसको एक्सेप्ट किया, गेम खेल रहे हैं। समझ रहे हो? कंटेंट क्रिएटर्स की मीटिंग रख रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आप? मजाक समझते हो क्या आप? अवार्ड्स दे रहे हैं उनको, अवार्ड्स दे रहे हैं भाई। यही तो गेम है ना। पॉलिटिक्स इज नॉट अ बिजनेस क्या? ये तो सबसे बड़ा बिजनेस है। लगाना कम पड़ता है, निकालते ज्यादा है इसमें से पैसा, है कि नहीं? है ना गेम? तो फिर चेंज रेडीनेस, अगले डोकरे ने सीखा डिजिटल चेंज, अपन रिलक्टेंसी दिखाते हैं, बताओ। अब जाके मैं यूट्यूब पे आया हूं, अब जाके 10 साल पहले आ जाता तो तभी वीडियोस डाल देने चाहिए थे। अरे आए ना, धीरे 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 करके विजिबिलिटी आती है, अचानक से नहीं आती। समझ रहे हो? जो लोग कभी पॉपुलर, अब अचानक से, तो फिर उसके लिए अलग काम करने पड़ते हैं, अलग टाइप का कंटेंट होता है। पढ़ाई लिखाई वाले में अचानक से कोई भी ये नहीं बनाए कि यू शॉर्ट हो गया वीडियो, नहीं, मेहनत करिए, बहुत सारे वीडियोस हुए, कई सालों की मेहनत के बाद वो कुछ हिट होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने अब स्टार्ट किया है। वो डोकरे जब अडॉप्ट कर रहे हैं डिजिटल चेंज, तो अपने को नहीं करना चाहिए क्या? करना चाहिए। हाउ डज चेंज मैन हाउ डज चेंज मैनेजमेंट वर्क? ये कैसे काम करता है सर? देखो फटाफट फटाफट, चेंज मैनेजमेंट कैसे काम करता है? चेंज मैनेजमेंट सर, इट इज अ प्रोसेस और सेट ऑफ टूल्स एंड इट इज अ प्रैक्टिस यूज टू मैनेज द चेंज। क्या बात बोली है! चेंज मैनेजमेंट क्या होता है सर? ये एक प्रोसेस होती है जो चेंज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। ये टूल होता है जो चेंज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट असिस्ट इन मेकिंग द चेंजेस इन अ सेफ एंड रेगुलेटेड मैनर। अब मैंने क्यों बोला था वो शॉर्ट नोट्स बनाओ, ऐसे बनते शो, ये बना लिया। समझ रहे मेन बात कि यार चेंज मैनेजमेंट काय में मदद करता है? हेल्प टू मैनेज द चेंज इन सेफ एंड रेगुलेटेड मैनर। देखो, चेंज आपने करवाया और ऐसे करवाया कि सब आपसे नाराज है, तो फिर क्या करवाया? समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उन्होंने चलो कर तो लिया, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी विद यू, दे आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? है ना? आपने 10 लोगों को नाराज कर दिया, 4 छोड़ के चले गए, ऐसा चेंज करवाया क्या? ये तो उल्टी लंका लगा ली खुद की आपने। तो चेंज को सेफली कराना, रेगुलेटेड मैनर में कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि चेंज अपने आप में क्या है, लोगों को थोड़ा डिसकंफर्टेबल करता है, अनकंफर्टेबल करता है, क्योंकि दे आर कंफर्टेबल विद द ओल्ड थिंग्स। तो जब भी आप कुछ नई चीजें सीखने के लिए बोलोगे तो दे विल बिकम अनकंफर्टेबल। तो उसको बहुत प्यार से मक्खन की तरह इंप्लीमेंट करवाना होता है। आई कि नहीं आई बात समझ में? सो रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन द कंपनी। तो इसलिए क्या आना चाहिए आपको? चेंज मैनेजमेंट करना आना चाहिए। बेसिकली होता क्या है चेंज मैनेजमेंट करना? मक्खन की तरह चेंज को इंप्लीमेंट करना, प्यार से, सेफ और रेगुलेटेड मैनर में, कि भाई काम भी हो जाए, वो बोलते ना अपन, काम भी हो जाए और वो लाठी भी ना टूटे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचो सांप भी मारा और लाठी भी टूट गई, ये तो बेवकूफी हो गई, नुकसान हो गया। सही है कि नहीं? तो वही है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज भी करवा दिया और नुकसान भी हो गया, कंपनी में डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स आ गए, ये तो बेवकूफी हो गई। तो अच्छा कौन होता है इंसान? अच्छी कंपनी, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? जहां पे आप चेंज को कैसे मैनेज करो इस मक्खन के तरीके से, सेफ और रेगुलेटेड मैनर में, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स की पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्या हो जाए, खत्म।
ऐसे ही सर किसको करना चाहिए चेंज मैनेजमेंट? सभी को करना चाहिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, चेंज तो सब जगह होना है। स्कूल, सब जगह आपको ये काम, ये वाला टूल आना चाहिए। चेंज मैनेजमेंट सब जगह आना चाहिए। इट शुड बी अप्लाइड ऑन एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, बिग, स्मॉल, मीडियम, सब जगह इसको यूज करना चाहिए, राइट? गवर्नमेंटल बॉडी सभी में। मैंने कहा ना, अच्छा वो पूरी कहानी नहीं बताई हमारे नाना को। अब क्या सिखाए? अब वो यार ऑब्वियसली वो सिखा रहे हैं आगे, वो सिखा रहे थे, बट हमारे नाना ने पहले से एक नोशन बना लिया था कि यार कल के बच्चे क्या सिखाएंगे हमको। भाई उस जमाने में क्या है, एज से देखा जाता था कि बोला अरे ये नौजवान लड़का, मैं एक्सपीरियंस, ये क्या सिखाएगा मेरे को। तो ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। क्या हुआ फिर? अल्टीमेटली थोड़ा बहुत उन्होंने थोड़े एक डेढ़ साल, 2 साल करके फिर उन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया, वीआरएस ले लिया 2-3 साल पहले, जबकि उनके बच्चे थे 3-4 साल की नौकरी बची थी। समझ रहे? ही वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज। तो बात वही है ना, तो यही होता है। हाँ भाई, और क्या है, चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स बहुत सारे हैं वैरायटी में, मार्केट के अंदर खूब सारे। हमने नहीं पढ़ा क्या, कर्ट मॉडल ऑफ चेंज, कर्ट लेविन मॉडल ऑफ चेंज, पढ़ा ही है ना? ऐसे और भी होते हैं। सो चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स एंड मेथड्स कम इन अ वाइड वैरायटी, दे ऑल हैव की थिंग्स इन कॉमन। तो बेटा कहीं ना कहीं लिख लेना अपनी डायरी में, सीए बनने के बाद रात को जब थोड़ा बहुत मेहनत भी करना, जैसे क्या होता है पार्टी वार्टी भी करनी चाहिए, लेकिन 5-6 डेज क्या होता है नौकरी के बाद भी कुछ सीखने में दिमाग लगाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि वो आप उनके जमाई नहीं हो कि वो आपको रखेंगे ही रखेंगे। आपसे बेहतर ऑल्टरनेटिव मिलेगा तो जिस दिन निकाल देंगे। तो आपसे बेहतर दूसरा उसे ढूंढने से पहले आप अपने आप को इतना बेहतर कर लो कि आपके ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में ना हो। समझ लो, एडिशनल स्किल्स, एडिशनल टूल्स, ये सीखो। सबको थोड़ी आता है। यही क्या दिलाएगा आपको? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। कंपटीशन बहुत तगड़ा है सर। आप, मैंने क्या कहा, कोर कॉम्पिटेंसी सबके पास होगी, सबको आती है वही नॉलेज, वो सब जो तुम सब अभी पढ़ रहे हो वो तो सबको आती है। तुम्हें कब मिलेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? जब तुम्हारी वाली कोर कॉम्पिटेंसी क्या होगी? यूनिक। कोर कॉम्पिटेंसी सबके पास होती है, सब सीए बन गए, सबके सभी है तो फिर, लेकिन कोर कॉम्पिटेंसी सबके पास है, जिसकी यूनिक होगी वही क्या दिलाएगी? कॉम्पिटेटिव एडवांटेज दिलाती है। तो ये सीखना, चेंज मैनेजमेंट मॉडल्स और भी आते हैं मार्केट में, तो रिसर्च करना, ढूंढना, पढ़ना, सीखना उनसे, समझ रहे? और अपने रेज्यूमे में डालना कि ये भी आता है हमको। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये तो दिलाएगा फिर। हाँ भाई, नेक्स्ट, दीज इंक्लूड क्रिएटिंग अ विजन फॉर द चेंज। सर चेंज मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है? एक विजन बनाना चेंज के लिए, ठीक है? लोगों को पहले तो विजन बनाना चेंज के लिए कि आप उससे उससे क्या अचीव करोगे। इन्वॉल्विंग स्टेक होल्डर्स इन द प्रोसेस। चेंज को मैनेज करते वक्त लोगों को उसमें क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए बनाते वक्त ही। चेंज को इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ही लोगों को इन्वॉल्व कर लोगे ना अगर आप, तो वो क्या होगा? वो आपके लिए बेहतर होगा, वो इजी हो जाएगा थोड़ा सा आपके लिए, ठीक है? कमिंग अप विद अ प्लान फॉर पुटिंग द चेंज इनटू एक्शन। चेंज को एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक प्लान बनाना। अरे वही रोड मैप अभी पढ़ा था ना, भी वो 4 स्टेप्स। पहले क्या था? डिफाइनिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा क्या था? असेसमेंट ऑफ द करंट स्टेट, ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द गैप्स। तीसरा क्या था? क्रिएटिंग अ रोड मैप। अरे वही बातें घुमा घुमा के बोल रहे हैं। पहले विजन बनाओ, स्टेक होल्डर्स को प्रोसेस में डालो, समझ लो, चेंज को मैनेज करवाने के लिए जो रोड मैप बनाओगे उसी टाइम उनको प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, उनको। फिर क्या करो? फिर प्लान बनाओ कि कैसे आप चेंज को, रोड मैप बनाओ, और फिर चेंज एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट कर दो। और उसके बाद उस पर भी नजर रखो कि जैसे आपने सोचा था वैसे ही चेंज एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, उतने ही मक्खन तरीके से चीजें चल रही है या नहीं, कहीं कुछ लोग कीड़े कर रहे हैं, कहीं कीड़े तो नहीं कर रहे। क्योंकि लोगों की आदत होती है। आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई आदमी आपकी बात उतने प्यार से समझेगा? समझ रहे हो क्या मेरी बात? इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, सो सम पीपल, कुछ लोगों को आप बदल नहीं सकते हो ना, कितना भी आप उनसे प्यार मोहब्बत, कितना ही आप उनको मक्खन की तरह समझाओ, बट दे विल शो। वो तो उनको कीड़े करने, तो कीड़े करने उनके तो क्या है, पैदा हुए जब से ही उनके चनूने काटते हैं तो होते कई के कीड़े, तो वो तो उनको आप सुधार तो नहीं पाओगे। वो खुद भी सीखेंगे नहीं और बाकियों को भी नहीं सीखने देंगे। तो ऐसे लोगों को आपको क्यों है, टू साइड देम।
तो लेकिन साइड कब करोगे, नजर तो रखो। समझ रहे हो मेरी बात, ऐसा। ठीक है, चलो अब सुनिएगा, एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे, बढ़िया टॉपिक पहले पढ़ेंगे। चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ढंग से सुनिएगा, आज के लिए लास्ट टॉपिक यही होने वाला है, चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मतलब जो एग्जाम में आता है, मैंने देखा है जो। चलो करें स्टार्ट। क्या है चेंज मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, क्या होता है सर? देखो ये क्वेश्चन काफी बार आता है, क्या तरीके आप अपनाओगे चेंज को मैनेज करने के लिए? तो 5 तरीके होते हैं। द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज द चेंज, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, हाईलाइट कर लो टॉपिक, द 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज द चेंज इन स्मॉल एंड मीडियम। ये हिंट पे ध्यान देना, ये हिंट पे ध्यान देना, स्मॉल एंड मीडियम वाली बात पे बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, एग्जाम में मतलब जो वो क्वेश्चन आएगा केस स्टडी बना के, उसमें ये लाइन पे अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, चलो तो क्या क्या तरीके होते हैं सर चेंज को मैनेज करने के स्मॉल और मीडियम वाली ऑर्गेनाइजेशन में? नंबर 1, सीखना, अच्छे से समझना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सर चेंज मैनेजमेंट बिगिंस एट द टॉप। ये चालू कहां से होता है चेंज को मैनेज करवाना? ये स्टार्ट कहां से होता है? इट बिगिंस एट द टॉप। सर पहले आपको खुद सीरियस होना पड़ेगा, तभी तो दूसरे होंगे। कहने का मतलब समझ रहे हो? आज अगर मैं सबको बोल रहा हूं कि टाइम पे आना है और मैं ही टाइम पे ना हूं, तो इट बिगिंस एट द टॉप। फैक्ट है वो। नहीं तो वही वाली, अपने पहले भी ऐसा पॉइंट पढ़ा है कई, कि यार आपको पहले ऑर्गेनाइजेशन को दिखाना पड़ेगा, मतलब लोगों को, कि दैट हाउ मच सीरियस यू आर फॉर द चेंज। व्हेन यू आर योरसेल्फ नॉट सीरियस, तो फिर दूसरे कैसे होंगे सीरियस? आई कि नहीं आई बात समझ में? सो चेंज मैनेजमेंट कहां से चालू होता है? इट बिगिंस एट द, आगे बात समझ। हाँ सिमिलर सी, मैंने कहा ना, सेम वही तो बात है। वो स्ट्रेटेजिक चेंज का जो हमने टॉपिक पढ़ा था, वो टॉपिक क्या था? एक जनरल टॉपिक, कोई भी चेंज आए ऑर्गेनाइजेशन में उसको कैसे करवाते हैं, वो टॉपिक था वो। यहां हम स्पेसिफिकली कौन से चेंज की बात करें? डिजिटल वाले चेंज की, टेक्नोलॉजी वाले की, बस इतना ही फर्क है। वो एक एग्रीगेटिव टॉपिक हो गया, ये इंडिविजुअल हो गया, जैसे वो कल पढ़ा था ना अपन ने। मैनेजमेंट कंट्रोल एग्रीगेटिव, मैक्रो, वो हो गया मैक्रो बड़ा टॉपिक, उसके अंदर सब आ जाता है। इसमें ये एक स्पेसिफिक टॉपिक हो गया कि डिजिटल चेंज कैसे कराओगे, बाकी वाले नहीं, डिजिटल वाला कैसे कराओगे, ऐसे। तो याद रखो भाई सर, चेंज मैनेजमेंट बिगिंस एट द टॉप। पहले खुद तो करो, सही है? तो इसमें क्या लाइन लिख के आओगे, सुनो। पहले तो मीनिंग सिखा रहा हूं। अच्छा चलो पहले मीनिंग सिखाता हूं, फिर अंदर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है? इट बिगिंस एट द टॉप। दूसरी बात, द ऑर्गेनाइजेशन शुड एंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड। अरे आप उनको ये समझाओ कि उनको, किनको? टू ऑल दोस कंसर्न, जिनसे लेना देना है, इंप्लॉइज मतलब, उनको समझाओ दैट चेंज इज नेसेसरी एंड रिक्वायर्ड, डिजायर्ड, बहुत जरूरी है। उनको दिखाओ, समझाओ। वो ऐसे ही सिमिलर पॉइंट पहले भी हमने पढ़ा है, उनको विजन दिखाओ, क्यों चेंज करवाना चाहते हो, इसको करवाने से क्या होगा। उनको दिखाओ कि देखो यार, अगर हम अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम भी उस फलानी कंपनी की तरह बर्बाद हो जाएंगे। या और ऐसे दिखाओ कि देखो उस फलानी कंपनी ने अडॉप्ट किया था और देखो उनकी ग्रोथ क्या हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा उनको दिखाओ कि देखो हम जो पुराने तरीके यूज कर रहे हैं, इनमें देखो कितने वो हैं, लूप होल्स हैं, इनमें कितनी गड़बड़ियां हो जाती हैं, इनकी वजह से कितना हमारे पास गलत फीडबैक आ रहा है। तो उनको दिखाओ, ताकि भाई चेंज करना बहुत जरूरी है, इट इज नेसेसरी। जब वो इसकी जरूरत को समझ जाएंगे ना, जब आदमी ये समझ जाता है ना कि वो चीज क्यों जरूरी है, तब वो उसे थोड़ा इजीली एक्सेप्ट कर पाता है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? नहीं तो वो हमेशा रिलेक्टेंस ही दिखाएगा। लेकिन अगर वो समझ जाए कि यार ये बहुत काम की चीज है, फायदे की चीज है, इससे कम ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा, उसको भी फायदा होगा, अपने आप समझ जाएगा, तो अपने आप अडॉप्ट कर लेगा। आई कि नहीं आई बात? समझ पढ़ेंगे ये भी। थर्ड पॉइंट, रिड्यूस डिसरप्शन। डिसरप्शन मींस रेजिस्टेंस। आएगा ही आएगा वो तो, कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे, सही है? तो उसको आपको रिड्यूस करवाना आना चाहिए, मक्खन की तरह इंप्लीमेंट करवाना है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो आएगा ही आएगा, फ्रिक्शन होएगा ही होएगा, खींचतान होएगी ही होएगी। समझ रहे हो? तो उसको रिड्यूस करवाना आना चाहिए। तो पहला याद रखिएगा, चेंज मैनेजमेंट में पहला तरीका क्या है? इट बिगिंस एट द टॉप। नंबर 2,
You have to ensure that change is both necessary and required. Third is you should learn how to reduce disruption. अब आप सुनना, इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ टू रिड्यूस डिसरप्शन। सर कैसे, कोई तरीके तो सिखाओ कि कैसे डिसरप्शन को रिड्यूस करते हैं। डिसरप्शन मतलब परेशानी, ऑब्स्टेकल्स, समझ रहे हो? तो जो जो ऑब्स्टेकल्स आएंगी चेंज करवाने में, उनको कैसे रिड्यूस करोगे? बिकॉज देयर विल बी सम पीपल हु विल क्रिएट डिसरप्शन। है, धोनी का एग्जाम्पल देंगे? अरे अच्छा, वो तो मैंने तुमको दिया था क्योंकि तुम समझदार हो, कुछ माँ के लाडले समझना नहीं चाहते। ऑर्गेनाइजेशन में देर आर सम पीपल हु आर नॉट, उनको तो भाई कान, क्योंकि जब आप कुछ अच्छी बात बता रहे हो वो तो कान बंद करके बैठते हैं, कान बंद कर लेते हैं। कुछ अच्छी बात बता रहे हो, कान बंद कर लेंगे। होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं भाई। अरे समझ रहे हो, नॉट इन दैट वे, दिखा के नहीं, किसी और तरीके से दे विल नॉट पे अटेंशन। और पे कर भी देंगे, उन्होंने तो माइंड में फिक्स कर रखा है ना कि तुम्हें उनको क्या करना है, अपोज करना है, तुम्हारा विरोध करना है, फिक्स है उनका ऑर्गेनाइजेशन में। अब कितना भी अच्छा कर लो, तुम भजन करा लो तो भी नहीं हो, आगे की नहीं आई बात समझ। तो इसके लिए आपको तरीके सीखने पड़ेंगे, हाउ टू रिड्यूस डिस्ट्रप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन आता है इस पे। चौथी बात, ये तो सिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं। चौथी बात क्या है? एनकरेज कम्युनिकेशन। ऑलवेज रिमेंबर, देखो भाई, कुछ नहीं आता ना तो ये वर्ड तो हमेशा सीख लो लाइफ में। चेंज को मैनेज कराने में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप ये सोचो कि चेंज को बिना लोगों से कम्युनिकेट करे, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बातचीत। अरे बातचीत एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल है। जब बंद नहीं करनी, मतलब एटलीस्ट बंद तो बिल्कुल नहीं करनी है, उल्टा आपको क्या करनी है, अच्छा कम्युनिकेशन हो, ये बहुत जरूरी है। समझ रहे हो मेरी बात? कोई और टेक्निक सीखो ना सीखो, जीवन में कम्युनिकेशन आना चाहिए। समझ रहे हो हमारी बात? एक दोस्त है हमारा, वो गवर्नमेंट जॉब में है, क्या कम्युनिकेट करता है यार, लोगों को कन्विंस कर लेता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब उसकी कम्युनिकेशन पावर क्या है, बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने कई बार ऐसा देखा है कि हमारे बीच में भी कई बार फाइट्स होती हैं, ईगो क्लैशेस होते हैं, या मैंने कुछ बोल दिया गुस्से में, गुस्सा मेरा थोड़ा ज्यादा है, उसने उसको कैसे मैनेज किया, ये बहुत एक अपने आप में क्या है, टैलेंट है। समझ रहे हो? हर किसी में वो नहीं होता है, उस रिश्ते को बनाए रखा। अदरवाइज मेरे पे छोड़ देते तो मैं तो अंदर ईगो बहुत ज्यादा रखता हूँ। मतलब बोलो, मैंने कहा ऐसे, मैंने जो हो गया, मैं क्यों नीचे करूं अपना वो ईगो। समझ रहे हो मेरी बात? वो लेकिन आगे बढ़, ये कि तो है कम्युनिकेशन, इट इज एन इफेक्टिव टूल। अरे सही है कि नहीं है? अरे बहुत बार हुआ है, मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा, बचपन का दोस्त है। मतलब मैं आपको उसके काम की बात बता रहा हूं कि देर आर सेवरल टाइम्स, 2-3 टाइम्स तो कई बार मैंने मतलब गुस्सा किया होगा। हो सकता है किसी की भी गलती हो सकता है उसकी हो, मेरी हो, लेकिन मैंने अनरीजनेबल, मतलब थोड़ा हाई लेवल का गुस्सा किया। बट उसने उसको कैसे मैनेज किया, दिस इज वेरी ट्रिमेंडस जॉब। एक स्किल है जो उसने पता नहीं कैसे एक्वायर करी है। समझ रहे हो मेरी बात? कैसे उसने मतलब फॉर एग्जाम्पल इस वाले रिलेशनशिप को टूटने नहीं दिया, नहीं तो मेरी तरफ से तो टूट ही जाता। क्योंकि मैं तो लड़ाई होने के बाद बात ही नहीं करता, काफी टाइम तक शांति रखता हूं, साइड हो जाता हूं। लेकिन अगला कैसे उसको करता है, यही तो टूल सीखना है बेटा। समझ रहे हो? ऑर्गेनाइजेशन में तो टूटना नहीं चाहिए। अरे आए ना, सोचो इधर से जापड़ मार के इधर से पुचकारना है आपको। ये तरीके निकालने हैं, और क्या, देखो काम भी कराना है। सांप भी मर जाए, देख लो आप। है, सांप के मरने से लाठी क्यों टूटेगी? सांप को जानता नहीं है तू? सांप आदमी को मार देता है, लाठी तो क्या है। हाँ भाई चलो, क्या कम्युनिकेशन हमेशा याद रखना है ना। और लास्ट पॉइंट, 5 ही तो पॉइंट थे। अरे 5वां पॉइंट क्या है? रिकॉग्नाइज दैट चेंज इज द नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन। काफी बेहतरीन लाइन। उनको ये रिकॉग्नाइज करा दो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में कि चेंज जो है वो इट इज अ नॉर्म, नॉर्मल थिंग। नॉर्म है, चेंज इज अ नॉर्म, नॉट एन एक्सेप्शन। नॉर्म मीन्स इट्स अ नॉर्मल, ये तो होना ही है, ये तो होएगा ही। ऐसा अगर आप उनको पहले से ही सिखा दोगे ना, तो आपके लिए जीवन भर ठीक रहेगा। सही है? आपको बहुत हेल्प करेगा ये, नहीं तो क्योंकि देखो बार बार चेंजेस तो आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन में करवाने भी होंगे आपको चेंजेस। तो भाई उनको अगर पहले दिन से ये समझा दिया जाए कि देखो चेंज तो यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल है, हर रोज होता है,
सोचो कोई नया एम्प्लॉय आया, नया एम्प्लॉय कोई पुरानी ऑर्गेनाइजेशन से आया, अब वो तो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो थोड़ा नो वो ही था, समझ रहे हो, मतलब कंफर्टेबल था उसके साथ, और इसमें आए जैसे ही वो आया, अगर उसे ये सिखा दिया जाए कि भाई यहाँ पे तो देख भाई वहां कुछ भी चलता हो, यहाँ पे तो ना चेंज बहुत नॉर्मल चीज है, हर रोज चीजें नई नई आती है, तो आपको सीखना आना चाहिए। तो अगर आप पहले दिन से देखो, उसको पहले बता दोगे ना, आप सिखा दोगे, मतलब उसको बिलीव करा दो कि भाई हमारे देखो सभी करते हैं, चेंज इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है, नो वन टेक्स इट नेगेटिवली, सब इसको कैसे लेते हैं, एक्साइटिंगली लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं बहुत खुशी तरीके से, और चेंज हमारे यहाँ का नॉर्मल है, हर रोज नई नई चीजें होनी ही होनी है, आपको सीखनी पड़ेगी। तो देखो क्या होगा, यहाँ तो उसे काम करना होगा तो करेगा, नहीं तो जल्दी छोड़ के भाग जाएगा, तुम्हारे लिए बढ़िया है ना। स्टार्टिंग से ही उनको ये बिलीव बिलीव करा दो दैट चेंज इज द नॉर्मल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट एन एक्सेप्शन, कभी कभी नहीं होगा, कभी भी हो सकता है, आपको रेडी रहना है हमेशा, ऑलवेज। हमारे यहाँ का नॉर्मल है, रोज होते हैं चेंज, आई कि नहीं आई बात समझ में, अरे बोले यस और नो। 2017 से पहले मैं अकाउंट्स पढ़ाता था, समझे, मेन सब्जेक्ट अकाउंट्स था, इकोनॉमिक्स तो साइड में पढ़ाता था। फिर टाइम बदला, टाइम बदल रहा है, जैसी अपॉर्चुनिटीज मिली, अलग टाइप की मिल रही थी, उस ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, अकाउंट्स की वैकेंसी नहीं थी, इकोनॉमिक्स देना है, उसको मैंने उसको रेडी किया अलग तरीके से, स्पेशलाइजेशन उसमें बढ़ाई, तो ऐसे करना ही पड़ता है। आज अगर कोई और चीज में आएगी तो उसमें भी करूंगा, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर चेंजेस। वन थिंग आई हैव लर्नड इन दिस सीए इंडस्ट्री, उधर वो बैठे हैं पाजी, समझ रहे हो, आपके चेयरमैन, पाजी ने लगाया 2 पैग और माहौल बदल दिया, फिर सोचो, बोला अरे कल से सब्जेक्ट ही चेंज, एसएमई हटा दिया, फिर इकोनॉमिक्स हटा दिया, फिर तो टेंशन मत लो, मेरे पास आगे का प्लान रेडी है, मैं अपने सिनेरियोज हमेशा बना के चलता हूँ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है मैं उसके लिए तैयार रहता हूँ, दिमाग में हमेशा सोच के चलता हूँ मैं कि क्या हो सकता है, तो आगे का तैयार है, ये 2 सब्जेक्ट हटेंगे तो तीसरा रेडी है ऑलरेडी, समझ रहे, तो यही तो है बात, चेंज इज अ नॉर्मल थिंग, आई हैव एक्सेप्टेड दैट। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों को ये एक्सेप्ट करवा दो कि चेंज क्या है, बहुत ही आम बात है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हर रोज होगा, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा उनको बिलीव करवा दो। क्लियर है, तो 5 तरीके होते हैं सर, 5 बेस्ट तरीके हैं चेंज को मैनेज करने के लिए, बोलो मेरे साथ, नंबर 1, चेंज मैनेजमेंट बिगिंस एट द टॉप, अंदर पढ़ेंगे कल बढ़ लेंगे, चेंज मैनेजमेंट बिगिंस एट द टॉप। दूसरी बात क्या है, आपको ये उनसे क्या समझाना पड़ेगा उनको, दैट चेंज इज बोथ, इंश्योर दैट चेंज इज बोथ नेसेसरी एंड डिजायर्ड, उनके अंदर से निकलवाओ, उनको समझाओ कि चेंज बहुत जरूरी है, डिजायर्ड है, समझ रहे हो, खुद भी वो सीखें। तीसरी बात क्या है, डिसरप्शन को रिड्यूस करो, क्योंकि कुछ लोग तो करेंगे ही करेंगे तुम्हारा विरोध, तो आपको यू हैव टू साइलेंट देम, ठीक है, कुछ चुप कराना पड़ेगा आपको, है कि नहीं। फिर कम्युनिकेशन एनकरेज करो, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल सर, हर चीज को बहुत आसान बना देता है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क को कम्युनिकेशन क्या बना देता है, आसान बना, समझ गए मेरी बात। और recognize that the change is a norm not an exception, तो इस तरीके से आप चेंज को मैनेज